क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी उद्धव प्रसंग की बेहतरीन तरीके से व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी। तो यहाँ पर देखिए, भेजे मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आवन की, उद्धव के आने का सुधि माने समाचार, जैसे ही ब्रज गावन माने ब्रज के गांव में पावन जबे लगी प्राप्त हुई। मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने का समाचार जैसे ही ब्रज के गांव में प्राप्त हुई। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। कवि रत्नाकर कहते हैं कि ग्वालिनी यानी गोपियों की, झोर झोर माने झुंड के झुंड, दौड़ दौड़ माने दौड़ दौड़ कर, नंद पौरी माने नंद के आंगन में आवन तबे लगी आने लगी। कवि रत्नाकर जी कह रहे हैं कि ग्वालिनी के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के द्वार पर आने लगे। ऊझा की पद कंजन के पंजन पे पे की पाती छाती छोहन छबे लगी। पद कंजन यानी कमल के समान पैरों, कमल के समान पैरों के, पंजन पे माने पंजों के बल, कमल के समान पैरों के पैरों पर पंजों के बल, कमल के समान पैरों पर पंजों के बल, उजक माने उचक उचक कर श्री कृष्ण के द्वारा भेजी गए पाती माने पत्र को, पेख माने देख देख करके, छाती चौहन छबे लगी, सभी अपनी छाती को चौहन छबे लगी माने उत्कंठा से भरने लगी। यानी कमल के समान पैरों के पंजों के बल उचक उचक करके श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए पत्र को पेख माने देख देख करके सभी अपनी छाती को उत्कंठा से भरने लगी। हमको लिखे हो कहा, हमको लिखे हो कहा, हमको लिखे हो कहा, कहन सबे लगी। सभी कहने लगी कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है और हमको क्या लिखा है। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें घनाक्षरी एवं सवैया छंद है, ठीक है, और यहाँ पर दौड़ दौड़ और झोर झोर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, ठीक है, और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, और यहाँ पर पद कंजन में रूपक अलंकार है, पद कंजन में रूपक अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार भी है, और श्रृंगार रस संयोग वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। चाहत जो सोबस संयोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो विलसित हो। उद्धव कहते हैं गोपियों से कि यदि आप लोग श्याम सुंदर माने श्री कृष्ण के संयोग माने संयोग को, सोबस माने अपने बस में, चाहत माने चाहती हूँ। उद्धव कहते हैं कि आप लोग यदि श्री कृष्ण का संयोग अपने बस में चाहती हैं, श्री कृष्ण का संयोग अपने बस में चाहती हैं, तो जोग के प्रयोग में हियो तो विलस्य रहो। तो हियो माने अपने मन को, अपने हृदय को, जोग के प्रयोग माने योग साधना में, विलस्य रहे माने लगाएं, तो अपने हृदय को योग साधना में लगाएं। कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान। कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि तुम्हारा मन अंतर्मुखी होना चाहिए, सु अंतर्मुखी है ध्यान, तुम्हारा मन अंतर्मुखी होना चाहिए। मन जो ही कंज जगी ज्योत में धस रहे हो, और तुम्हारा मन हृदय रूपी कमल के जागृत प्रकाश में धस्यो रहे माने लगा रहना चाहिए। और तुम्हारा मन हृदय रूपी कमल के जगी माने जागृत ज्योत माने प्रकाश में धस्यो रहे माने लगा रहना चाहिए। कवि रत्नाकर कहते हैं कि तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान अंतर्मुखी है और तुम्हारा मन हृदय रूपी कमल के जागृत प्रकाश में लगा रहना चाहिए। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, और आपको अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार लीन कर लेना चाहिए कि जामे जड़ चेतन विलास विकसो रहे, कि जामे जड़ चेतन विलास विकसो रहे, कि सभी जड़ चेतन का कार्य उसी में विकसित रहे। जामे जड़ चेतन विलास विकसित रहो, कि सभी जड़ चेतन का कार्य उसी में विकसित होता रहे। मोह बस जोहत बिछो जिए जाको छोए, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। मोह बस जोहत बिछो जिए जाको छोए, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। मोह बस यानी मोह के कारण जिस श्री कृष्ण से आप बिछड़ गए थे, जियो जाको छो, और जिसे आप बराबर खोजा करती हैं, सो तो सब अंतर निरंतर बसो रहे, वो तो आपके मोह बस जोहत, मोह के कारण यानी मोह के बसीभूत होकर, जोहत बिछो जिस श्री कृष्ण के वियोग में, जिए जाको छोए, जिस श्री कृष्ण के वियोग से आप जियो जाको छोए श्री कृष्ण को हमेशा खोजा करती हैं, सो तो सब अंतर निरंतर बसे रहे, वो तो सदैव आपके हृदय में बसे रहते हैं, वो तो सदैव आपके हृदय में बसे रहते हैं। उद्धव कहते हैं कि यदि आप श्री कृष्ण का संयोग अपने बस में चाहती हैं तो अपना मन योग साधना में लगाएं। रत्नाकर कह रहे हैं कि आपका मन अंतर्मुखी है, मन जो है कंज जगी ज्योत में धस्यो रहे, तो अपना मन कमल रूपी हृदय के जागृत प्रकाश में लगाएं। आपने परमात्मा को इस प्रकार आत्मा में लीन कर लो कि सारा जड़ चेतन उसी में विकसित होता रहे। मोह बस जोहत बिछो जिए जाको छोए, मोह बस के बसीभूत होकर जिस श्री कृष्ण के वियोग में आप श्री कृष्ण को खोजा करती हैं, सो तो सब अंतर निरंतर बसे रहे, वो तो हमेशा आपके मन में बसा रहता है। इसमें काव्य सौंदर्य की बात करें तो घनाक्षरी और सवैया छंद है, ठीक है, हे कंज में रूपक अलंकार है और वियोग श्रृंगार है। अगला
सुनी सुनी उद्धव की अकाह कहानी कान को था रानी कोई था नहीं थी रानी है। सुनी सुनी उद्धव की अकाह कहानी कान, यानी उद्धव की अकाह कहानी, उद्धव के द्वारा ना कही जाने वाली कहानी को, अकाह माने ना कही जाने वाले, कहानी माने कहानी को अपने कान माने कानों से, सुन माने सुन करके, उद्धव के द्वारा ना कही जाने वाली कहानी को अपने कानों से सुन करके कोई था रानी कोई गोपी काँप गई। कोई था नहीं थी रानी है और कोई गोपी अपने स्थान पर स्थिर हो गई। उद्धव की अकाह कहानी यानी उद्धव के द्वारा ना कही जाने वाली कहानी को अपने कानों से सुन करके कोई गोपी था रानी माने काँप गई, कोई था नहीं थी रानी है तो और कोई गोपी स्थिर हो गई। कहे रत्नाकर रिसानी बररानी कोई, कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि कोई गोपी रिसानी मतलब क्रोध में आ गई, क्रुद्ध हो गई, बररानी कोई, और कोई गोपी बड़बड़ाने लगी। कोई बिलखानी और कोई गोपी व्याकुल हो गई, और कोई बिलखानी और कोई गोपी बिलख करके रोने लगी। बिकलानी और कोई गोपी क्या हो गई, बिकलानी माने व्याकुल हो गई। बितखानी है और कोई गोपी बिथक गई मतलब अलग हो गई। कोई सेदसानी और कोई गोपी पसीने से एकदम तरबतर हो गई। कोई सेदसानी मतलब कोई गोपी पसीने से तरबतर हो गई। कोई भारी दीर्घ पानी रही और किसी के नेत्रों में पानी भराया, आंसू भराया, ठीक है, किसी के नेत्रों में पानी भराया। कोई घूम घूम परी भूमि मुरझानी और कोई गोपी घूम घूम चक्कर खा करके भूमि पर मुरझा करके गिर पड़ी, और कोई गोपी भूमि पर चक्कर खाकर मुरझा करके गिर पड़ी। कोई श्याम श्याम कहे बहक बिल्लानी कोई, और कोई गोपी श्री कृष्ण कह करके बिलबिला व्याकुल हो गई। कोई कोमल कलेजो थामी सहम सुखानी है और कोई गोपी अपने कोमल कलेजे को पकड़ करके सहम करके सूख गई। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। यहाँ पर घूम घूम और श्याम श्याम में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, वियोग रस है और घनाक्षरी संज्ञा छंद है। इसके बाद अगला चौथा नंबर, कान्ह दूत केंधो ब्रह्मदूत है पधारे आप। गोपियाँ कहती हैं उद्धव, कान्ह दूत आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं, कैंधो माने अथवा ब्रह्मदूत हैं, ब्रह्मदूत बनकर आप पधारे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्मदूत बनकर आए हैं। धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की, आपने तो मति माने बुद्धि होता, आपने तो ब्रजबारी माने ब्रजबालाओं की, मति माने बुद्धि को, आपने तो हम ब्रजबालाओं की मति माने बुद्धि को धारे प्रण फेरन यानी बदलने का, फेरन माने बदलने का, प्रण माने ठेका ले लिया है, प्रण कर लिया है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं, आपने तो हम ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का प्रण कर लिया है। कहे रत्नाकर पे प्रीति रीत जानतना, कवि रत्नाकर कहते हैं कि पे प्रीति रीत जानतना कि आप प्रेम की रीत को नहीं जानते हैं। ठानत अनीति आन रीत ले अनारी की, आप अनाड़ियों की तरह अनीति का दुराग्रह कर रहे हैं, आप अनाड़ियों की तरह अनीति का दुराग्रह कर रहे हैं। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही है कहो जो तुम, आपने जो कहा कि श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही है हमने मान लिया, आपने जो कहा कि श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही है हमने मान लिया, तो हमें भावती ना भावना अन्यारी की, फिर भी हमें श्री कृष्ण से अन्यारी, श्री कृष्ण को से अलग भावना अच्छी नहीं लगती है, तो हमें भावती ना भावना अन्यारी की, फिर भी हमें श्री कृष्ण से अलग भावना भावती ना मतलब अच्छी नहीं लगती है। जय है बनी बिगड़ ना वारिता बरिद की, यदि समुद्र में एक बूंद मिल जाए या एक बूंद समुद्र से निकाल लिया जाए, ठीक है, तो उस समुद्र का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। जहीं बने बिगड़ना बारिता बरिद की, ठीक है, समुद्र की समुद्रता कम नहीं होगी, यानी यदि समुद्र से एक बूंद निकाल लिया जाए या समुद्र में एक बूंद मिला दिया जाए तो बारिदता बरिद की, तो समुद्र का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। बूंदता बिलई है बूंद विवश बेचारी की, लेकिन उस बेचारी बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, लेकिन उस बेचारी बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें भी वियोग रस है, ठीक है, घनाक्षरी संज्ञा छंद है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। चिंतामणि मंजुल पवार धूरि धारण में कांच मन मुकुर सुधार रखबे कहो। हे उद्धव आप चिंतामणि मंजुल, मंजुल माने सुंदर, चिंतामणि माने चिंतामणि, हे उद्धव आप सुंदर चिंतामणि अर्थात कृष्ण भक्ति को पवार धूरि धारण में, धूल की धारा में, पवार माने फेंकने को कहते हो, हे उद्धव आप सुंदर चिंतामणि अर्थात कृष्ण भक्ति को धूल की धारा में फेंकने को कहते हो। कांच मन मुकुर सुधार रखबे कहो, और कांच रूपी मन रूपी कांच के दर्पण को सुधार कर रखने के लिए कहते हो, मन रूपी कांच के दर्पण को सुधार कर रखने के लिए कहते हो। कहे रत्नाकर वियोग आग सारण को, कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रहे हैं कि आप वियोग आग सारण को, हमें वियोग की आग बुझाने को कहते हो। वियोग आग सारण माने बुझाना, वियोग की आग बुझाने के लिए कहते हो। उद्धव हाय हमको बयार भगवे कहो, हे उद्धव आप हमको हवा भक्षण करने के लिए कहते हो, हे उद्धव आप हमको हवा को भक्षण करने के लिए कहते हो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, और जो रूप रसहीन है और निरूप है यानी बिना रूप के है, जो
जिसका कोई न रूप है, रसहीन है, जो निपट निरूप है यानी निरूप है, ताको रूप ध्याय हो, उसके रूप को ध्यान करने के लिए कहते हो, वो रस चखबे को हो, और रस चखने के लिए कहते हो यानी उसके रूप को ध्यान करने के लिए और रस को चखने के लिए कहते हो। यानी जो रसहीन है और निरूप है उसके रूप को ध्यान करने के लिए और रस चखने के लिए कहते हो। आते बड़े विश्व में हेरू हूँ ना पाया जाही, इतने बड़े विश्व में जिसे पाया ना जा सका, इतने बड़े विश्व में जिसे ढूंढने से पाया नहीं जा सका। त्राह त्रिकुटु में नयन मुनि लखबे को हो, उसे तुम उसे नेत्र बंद करके त्रिकूट चक्र में देखने को कहते हो। इतने बड़े विश्व में जिसे ढूंढने से पाया नहीं जा सका, तुम उसे नेत्र बंद करके त्रिकूट चक्र में लखबे को हमारे देखने को कहते हो। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं तो इसमें घनाक्षरी संज्ञा छंद है, रस श्रृंगार है, ठीक है, और विरोधाभास, अनुप्रास, रूपक और श्लेष अलंकार है। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते पे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। गोपियाँ कहती हैं कि यदि आप मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हैं तो कृपया करके आप वियोग के वचन मत बताइए, वियोग के बातें मत करिए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यदि आप मथुरा से योग की शिक्षा देने के लिए आए हैं तो उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। तो हे उद्धव, ये वियोग की बातों को मत कीजिए। कहे रत्नाकर दया करे दर्शन दीनो। रत्नाकर कह रहे हैं, फिर गोपियाँ कह रहे हैं कि आपने दया करके दर्शन दिया है तो दुख दरबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। तो वियोग की बातें करके दुख को और अत्यधिक मत बढ़ाओ, तो वियोग की बातें करके दुख को और अत्यधिक मत बढ़ाओ। टूक टूक हो मन मुकुर हमारो है, हमारे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चूँकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना, चूँकि हूँ इसलिए भूल से ही कठोर वचन रूपी पाहन मैंने पत्थर को मत चलाइए, इसलिए भूल से ही कठोर वचन रूपी पत्थर को मत चलाइए। एक मनमोहन तो बस के उजारों मोह, एक श्री कृष्ण तो हमारे हृदय में बसकर हमें उजाड़ ही दिया है। हिये में अनेक मनमोहन बसाओ ना। अब हमारे हृदय में अनेक श्री कृष्ण को, अनेक मनमोहन को मत बसाओ। यहाँ पर रस, श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश, ठीक है, रूपक भी है। और आप जानते हैं छंद संवैया ये है, मनहरण संवैया। फिर अगला, उद्धव यही सुधो सो संदेश कही दीजो एक जानती अनेक ना विवेक व्रजबारी है। उद्धव, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण जी से हमारा यह सीधा सा संदेश कह दीजिएगा। उद्धव यह सीधो सो संदेश, मतलब यह सीधा सा संदेश कह दीजो, एक संदेश कह देना। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, एक सीधा सा संदेश आप श्री कृष्ण से कह देना। जानती अनेक ना विवेक व्रजबारी हैं, कि हम ब्रजबालाएँ छल कपट से युक्त बनावटी बातें नहीं जानती हैं। कि हम ब्रजबालाएँ, ब्रजबारी माने ब्रजबालाएँ छल कपट से युक्त बनावटी बातें नहीं जानती हैं। कह रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। कवि रत्नाकर कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण तो क्षमा के सागर हैं। असीम रावरी तो क्षमा, श्री कृष्ण तो क्षमा के सागर हैं। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, और उनके सामने हमारा अपराध नगण्य है। हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि उनकी अपार क्षमा की शक्ति के अनुसार मैं अपराध कर सकूं। क्षमता कहाँ, हमारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ है कि अपराध की हमारी है कि उनके क्षमा की शक्ति के अनुसार मैं अपराध कर सकूं। दीजे एक ताजन सबे जो मन भावे पर, दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर, लेकिन कृपा करके आपने दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर, यदि आपके मन में ताड़नाएँ देने की इच्छा हो उसे भले ही दे। गोपियाँ कहती हैं दीजे और ताजन, यदि आपके मन में ताड़नाएँ देने की इच्छा हो तो उसे भले ही दें। कीजे ना दरस रस वंचित बिचारी हैं, लेकिन कृपा करके अपने दर्शन के आनंद से हमें वंचित ना करें। कीजे ना दरस रस वंचित बिचारी हैं, कृपया करके अपने आनंद से वंचित ना करें। भली हैं बुरी हैं सलज्ज हैं निर्लज्ज हूँ, हम अच्छी हैं या बुरी हैं, अथवा सलज्ज हैं मतलब अच्छी हैं, निर्लज्ज हैं मतलब लज्जाहीन हैं। हम अच्छी हैं बुरी हैं अथवा क्या है, लज्जाहीन हैं। जो कहे सो हैं परिचारिका तिहारी हैं, जो भी कहे हमें सभी स्वीकार है, लेकिन यह भी सत्य है कि हम जैसे भी हैं आपकी तिहारी मतलब आपकी परिचारिका मतलब आपकी दासी हैं। आप जो भी कहें वो हम हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि हम जैसे भी हैं आपकी दासी हैं। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं तो संवैया घनाक्षरी छंद है और इसमें यमक अलंकार है और वियोग रस है। धाय जित तित्ते विदाई है तो उद्धव की, गोपी भरी आरत संहारत न सासुरी। धाय जित तित्ते विदाई है तो उद्धव की, यानी जब उद्धव ब्रज से जाने लगे तो गोपियाँ अत्यंत व्याकुल हो गई और विदाई है और उन्हें विदाई देने के लिए धाय जित तित इधर उधर दौड़ने लगी। गोपी भरी आरत संहारत न सासुरी, उस समय वह इतना दुखी हैं कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उस समय वो इतना दुखी हैं कि आरत संहारत न सासुरी, वह ठीक से सांसें नहीं ले पा रही थी। कहे रत्नाकर, कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि मयूर पक्ष को लिए श्री कृष्ण को उपहार के रूप में देने के लिए उनमें से कोई गोपी मयूर का पंख ला कर देती है। कवि रत्नाकर जी कह रहे हैं
कि श्री कृष्ण को उपहार में देने के लिए कोई गोपी मयूर का पंख ला कर देती है, को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी, और कोई अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ाती हुई घुंघची की माला, गुंज अंजलि माने घुंघची की माला ला करके देती है। और कोई गोपी प्रेम आंसुरी कोई गोपी अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू, प्रेम आंसुरी माने प्रेम के आंसू उमड़ाती हुई, गुंज अंजलि माने घुंघची की माला लेकर के आई। भाव भरी कोई लिए रुचिर सजाओ दही, भाव लिए और प्रेम भाव से भरी कोई गोपी रुचिर माने स्वादिष्ट, सजाओ दही माने मलाईदार दही लेकर आई। और कोई गोपी प्रेम भाव से भरी कोई गोपी स्वादिष्ट मलाईदार दही लेकर के आई। को मही मंजू दाबी दलकती पांसुरी, और कोई अपनी फटती हुई पसुलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर आई। और कोई मही मंजू दाबी, और कोई गोपी अपनी फटती हुई पसुलियों को दबाए हुए, ठीक है, दलकत पांसुरी माने फटती हुई पसुलियों को दबाए हुए, मंजू मही माने मट्ठा लेकर के आई। पीत पट नंद जसमत नवनीत नयो, और नंद ने श्री कृष्ण के लिए पीताम्बर, पीत पट नंद, और नंद ने श्री कृष्ण के लिए पीला वस्त्र, जसमत नवनीत नयो, और जसोदा ने नवनीत नयो माने जसोदा ने ताजा मक्खन, कीरत कुमारी अर्थात राधा ने सुरपारी माने सुरीले सुर वाली दई बांसुरी ला करके दी। इसका काव्य सौंदर्य तो मनहरण सवैया छंद है, रस वियोग है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ था के, अंग नयन शिथलता सुहाई है। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के, उद्धव जी ब्रज से लौट रहे हैं, वहाँ वह प्रेम के रंग में रंग गए हैं। अब लौटते समय प्रेम रूपी मधुरा का छक्कर पिए हुए उद्धव के पैर डगमगा रहे हैं और उनके पैर इधर के उधर पड़ रहे हैं। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, प्रेम रूपी मधुरा का छक्कर पान किए हुए उद्धव जी के पैर कहीं के कहीं पड़ रहे हैं। थाके अंग नयनन शिथिलता सुहाई है, उनके अंग और आंखें थक गए हैं और शिथिलता सुहाई है, उनके अंग में शिथिलता आ गई है। कहे रत्नाकर यो आवत चकात उद्धव, कवि रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव आश्चर्यचकित होकर के ऐसे चल रहे हैं मानो सुधियात कोई भावना भुलाई है, मानो कोई भूली हुई भावना को याद कर रहे हैं। धारत धरा पे ना उदार अति आदर्शो, सारथी बहोली ने जो आंसू अधिकाई हैं। वह गोपियों के द्वारा दी गई कोई भी वस्तु को धारत धरा पे माने जमीन पर नहीं रखते हैं, ना उदार आदर के साथ सारत बहोलिन माने जो आंसू अजुकाई हैं, जो आंसू निकल रहे हैं, उनको सारत बहोलिन माने अपने कुर्ते की बाहों से पोंछ लेते हैं। एक कर राजे नवनूत यशोदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई। एक हाथ में वह यशोदा द्वारा ताज़ा मक्खन लिए हुए हैं और एक कर बंसी बर राधिका पठाई, और एक हाथ में राधिका द्वारा भेजी गई बंसी को हाथ में लिए हुए हैं। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाई बलबीर हवे अधीर लपटाए लेत। मथुरा पहुँचने पर उद्धव के ब्रज की धूल से सने पवित्र शरीर को कृष्ण अत्यंत आतुरता से लिपटाए ले रहे हैं। मथुरा पहुँचने पर उद्धव के ब्रज की धूल से सने हुए पवित्र शरीर को श्री कृष्ण अत्यंत अधीर आतुरता से लिपटाए ले रहे हैं। कहे रत्नाकर, कविवर रत्नाकर कहते हैं कि सुप्रेम मद माते हेरि थरकति बाह थामी थहर थिराए लेत। कविवर रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद में मत देखकर कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजा को पकड़ लेते हैं। कवि रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद में मस्त देखकर कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजा को पकड़ लेते हैं और स्वयं कुछ कांपकर उन्हें स्थिर करने का प्रयास करते हैं। थरकति बाह थामी थहर थिराए लेत, और कुछ कांपकर उन्हें स्थिर रखने का प्रयत्न करते हैं। कीरत कुमारी के दरस रस संग ही की, छलकन चाहे पलकन पुलकाए लेत। राधा के अभी हाल ही में दर्शन रूपी रस का पान करने से उमड़ते हुए उद्धव के नेत्रों को देखकर श्री कृष्ण के नेत्र भी पुलकित हो उठते हैं। कीरत कुमारी के दरस रस संग ही की, छलकन चाहे पलकन पुलकाए लेत। कीरत कुमारी माने राधा के संग ही की अभी हाल ही में दरस रस माने दर्शन रूपी रस का पान करने से छलकान चाहे उमड़ते हुए उद्धव के नेत्रों को देखकर कृष्ण के नेत्र भी पुलकित हो उठे। पलकन पुलकायल, श्री कृष्ण के नेत्र भी पुलकित हो उठे। परन न देत एक बूंद पहुमी की पोंछ पट निज नैनन लगाए लेत। ठीक है, हे उद्धव
उन आंसुओं की एक भी बूंद को पृथ्वी पर नहीं गिरने दे रहे हैं। परन न देत एक बूंद पुहुमी माने पृथ्वी पर की कोंच। उन आंसुओं को श्री कृष्ण पृथ्वी पर नहीं गिरने, एक भी बूंद को भी नहीं गिरने दे रहे हैं। पोंछ पोंछ पट निज नयनन लगा लेत, वह अपने वस्त्र से पोंछ पोंछ कर उन आंसुओं को अपने नेत्रों से लगा लेते हैं। फिर इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं तो इसमें रस श्रृंगार है, ठीक है। पोंछ पोंछ में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और घनाक्षरी संज्ञा छंद। फिर अगला, छावते कुटीर रम कहूँ रम्य यमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। उद्धव क्या कहते हैं? उद्धव ब्रज भूमि से लौटकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे नाथ, छावते कुटीर कहूँ रम्य यमुना के तीर, हे नाथ, हम तो यमुना नदी के रमणीक किनारे पर ही कहीं अपनी कुटिया बना लेते। छावते कुटीर यानी अपनी कुटिया छा लेते, बना लेते, रम्य यमुना के तीर, सुंदर यमुना नदी के किनारे। उद्धव कहते हैं कि हम तो कहीं यमुना नदी के किनारे सुंदर कुटी बना लेते, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। उस अनुपम रेतीले स्थान को छोड़कर कभी भी कहीं भी किसी स्थान पर नहीं जाते। गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, उस अनुपम रेतीले स्थान को छोड़कर कदापि इधर उधर कहीं नहीं जाते। कहे रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गुड़, श्रोण रसना में रस और भरते नहीं। कवि रत्नाकर कह रहे हैं क्या? रत्नाकर कह रहे हैं हम उस गंभीर, कवि रत्नाकर कह रहे हैं, फिर उद्धव कह रहे हैं कि हम उस गंभीर प्रेम कथा को छोड़कर ना तो अपने कानों से, कहे रत्नाकर, कवि रत्नाकर कहते हैं, उद्धव कह रहे हैं कि बिहाय प्रेम गाथा गुड़, मैं उस प्रेम कथा को, गंभीर गाथा गुड़ मतलब गंभीर प्रेम कथा को छोड़कर, श्रोण रसना अपने कानों से किसी रस और भरते नहीं, अपने कानों से किसी अन्य रसपूर्ण कथा को नहीं सुनते। कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि उद्धव कह रहे हैं कि हम उस गंभीर प्रेम कहानी को छोड़ करके, अपने प्रेम कहानी को छोड़ करके, ठीक है, अपने कानों से किसी अन्य रसपूर्ण कथा को नहीं सुनते और रसना और ना ही अपनी जीवा से किसी को कोई अन्य रस भरी कथा सुनाते। गोपी ग्वाल बाल के उमड़त आंसू देख, गोपी ग्वाल बालों के उमड़ते हुए निकलते हुए आंसुओं को देख करके, लेख प्रलयागम हूँ नेक डरते नहीं। हम प्रलय से आने से जरा सा भी नहीं डरते, हम प्रलय के आगमन से जरा सा भी भयभीत नहीं होते। हो तो चित्त चाव जो ना राव रे चितावन को, तज ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं। क्या कह रहे हैं उद्धव? हे श्री कृष्ण, उद्धव कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि हमारे मन में आपको सजग करने की इच्छा न होती, हो तो चित्त चाव जो ना राव रे चितावन को, यदि हमारे हृदय में आपको सजग करने की इच्छा नहीं होती, तज ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं, तो मैं ब्रज भूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते, अर्थात कभी लौट कर नहीं आते। ठीक है। छंद मनहरण सवैया, करुण एवं शांत रस, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।